हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर पोस्ट मार्केट वीडियो। तो इस वीडियो में देखेंगे हम अपने इंडेक्स ऑप्शन का जो सेटअप बने थे आज वो प्लस लेवल मॉडिफाई करेंगे। एंड जो हमने नया सीरीज या फिर नया जो चालू किया है इक्विटी ट्रेडिंग वाला, उसको भी हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आते हैं निफ्टी में, देखोगे तो गैप अप ओपन हुआ था, सस्टेन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था। वहां से नीचे आया, कल के दिन के हाई के आसपास सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे एक हेवी बुलिश कैंडल आया जिसने दिन के हाई का भी यहाँ पे मतलब नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। अब यहाँ पे देखो, अगर ऐसा होता तो फिर हम यहाँ पे बाय ट्रेड में चले जाते, बट यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेकआउट हुआ, उसकी वजह से हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट जो है वो अपने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में कंसोलिडेट करता रहा, जिसकी वजह से भी हमारा यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं बना या फिर ट्रेड नहीं बना। यहाँ पे देख सकते हो डबल टॉप, अगर इसके नीचे कहीं पे भी चला जाता तो ये सपोर्ट यहाँ पे रहता है, इसकी वजह से भी हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। उसके बाद अगर आप क्लोजली देखोगे तो आपको यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर दिख जाएगा, जो कि यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा था, ये वाले कैंडल ने ब्रेकडाउन दे दिया था, बट यहाँ पे सपोर्ट था, इसीलिए मैं थोड़ा सा श्योर नहीं था। बट अगर आप देखोगे उसके बाद जो ब्रेकडाउन कैंडल आया उसने सारी चीज़ें कंफर्म कर दी। बट अगर आप यहाँ पे आते हो, यहाँ पे आने के बाद अगर आप यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड टूल लगाते हो, आपको दिख जाएगा कि एसएल काफ़ी बड़ा था, मतलब यहाँ से फॉल आ चुका था। नो डाउट अगर आप देखते हो तो नीचे 1:1.5 का था, बट यहाँ पे मैं वेट कर रहा था स्पेशली रिटेस्ट का। बट यहाँ पे रिटेस्ट हुआ नहीं। अगर आप देखो यहाँ पे, अगर मैं डायरेक्टली ट्रेड लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। अगर मैं रिटेस्ट का वेट करता हूँ तो 1:3 मिलता है ना। तो इसलिए मैं वेट करता रहा रिटेस्ट का, बट यहाँ पे रिटेस्ट हुआ नहीं, तो यहाँ पे मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। बट किसी ने अगर ये हेड एंड शोल्डर लिया होगा तो एक अच्छा पैटर्न था, क्योंकि यही कैंडल जो है वो यहाँ पे ब्रेकडाउन वाला था। अगर किसी ने ये कप एंड हैंडल देखा होगा तो उसका यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं हुआ था। जब ब्रेकडाउन हुआ था तो वो काफी बड़ा कैंडल आया था, प्रीमियम स्पाइक अप हो चुके थे, एंड यहाँ पे ट्रेड करने के लिए अच्छा नहीं था। अगर किसी ने अवॉइड किया होगा तो वो एक अच्छा ट्रेडर या फिर जो रूल बेस्ड ट्रेडिंग करता है उसको हम ऐसा कह सकते हैं ना। अगर किसी ने फोमो में लिया होगा तो नो डाउट आज मुझे प्रॉफिट मिला होगा। बट कभी कभी ऐसा होता है कि रिटेस्ट के लिए जाता है, फिर कंसोलिडेट करके नीचे आता है, तो उस टाइम पे उसको जो है वो इमीडिएटली लॉसेस दिखना स्टार्ट होता है ना। तो उसके अंदर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बस एक ही सेटअप बना था। आफ्टरनून में देखोगे तो ये ट्रायंगल पैटर्न बना है या फिर ये कप एंड हैंडल बना था जिसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, प्लस 3 PM के बाद ही ये मोमेंटम हुआ है, तो उसके अंदर हम यहाँ पे कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, राइट। चलो अब बात है यहाँ पे, ये जो एंट्री मैंने लगा के रखा है इसको मैं डिलीट करता हूँ, क्योंकि ये इंस्टाग्राम की वीडियो के लिए हमने यहाँ पे लगाया था। अभी अगर आप आते हो तो निफ्टी के जैसा बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन हुआ, कुछ ज्यादा गैप अप ओपन नहीं हुआ था। यस्टरडे का जो फेक ब्रेकआउट हुआ था उसके हाई के आसपास ही ओपन हुआ था, बट यहाँ पे जो है वो ओपन होने के साथ जो ऊपर गया था रेजिस्टेंस तक गया था, फिर यहाँ से थोड़ा नीचे आया, पर हमारे सपोर्ट जोन के आसपास आया। यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, मतलब यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा। यहाँ पे देखोगे तो ये दिन के हाई के आसपास ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे हाई के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे बार 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 टेस्ट कर रहा था, एंड यहाँ पे ये सक्सेसफुल हो गया ब्रेकआउट करने के लिए। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बाइंग में स्ट्रेंथ था, यहाँ पे बाइंग में स्ट्रेंथ था, यहाँ पे भी बाइंग में स्ट्रेंथ था, यहाँ पर भी बाइंग में स्ट्रेंथ था, बट जब ये ब्रेकआउट हुआ तब यहाँ पे बाइंग में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ जो था वो वीकनेस में कन्वर्ट हो गया। एंड यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आ गया, इसके अंदर भी वीकनेस दिखाई दिया। फिर से मार्केट ने ट्राई किया, बट यहाँ पे जो है वो अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया। एंड आप सबको पता होगा कि मार्केट को अगर आपको कंटिन्यू करना होगा तो जो हाईज है उसको यहाँ पे ब्रेक करना होता है। यहाँ पे ये ब्रेकआउट फेल हो गया, एंड यहाँ पे दिन का हाई का ब्रेकआउट भी फेल हो गया। इसकी वजह से यहाँ पे अगर आप क्लोजली देखोगे, डबल टॉप पैटर्न, यहाँ पे कहीं पे नेकलाइन था, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन या फिर रेजिस्टेंस लेवल भी था, यहाँ पे कहीं पे ब्रेकडाउन हुआ, प्रॉपर रिटेस्ट हुआ, छोटा सा एसएल था, टारगेट 1 टारगेट 2 ऐसे हो सकते थे। अगर आप ऐसे नहीं भी करते हो तो जैसा हम कहते हैं कि हमें क्या करना है, टारगेट 1:2 1:3, मिनिमम हमें 1:1.5 चाहिए, है ना। तो अगर आप रिटेस्ट पे लेते हो या फिर वैसे ही लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 70-80 पॉइंट का ही एसएल इसके अंदर था, मतलब 40 पॉइंट के अंदर यहाँ पे लगभग आपका एसएल जो है वो अपने ऑप्शन चार्ट के अंदर आ जाता। यानी यहाँ पे देखोगे 1:1.8 का जो है वो फिक्स रिवॉर्ड इसके अंदर आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाता, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे कंटिन्यूसली यहाँ पे थोड़ा रिट्रेस होकर नीचे गया, कंटिन्यूसली फॉल किया है, एंड जो अल्टीमेटली रिक्स रिवॉर्ड जो अचीव हुआ नेक्स्ट लेवल तक का, अगर आप देखोगे 1:4 तक भी ये गया था। बट अगर किसी ने 1.3 पे बुक किया होगा तो वेल दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज ऑप्शन ट्रेडिंग में 1:3 भी बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कप एंड हैंडल का ट्राई कर सकता था मार्केट, बट ऐसा किया नहीं। यहाँ पे डबल बॉटम बना था, बट ये काफी बड़ा था। यहाँ पे स्टॉप लॉस काफी बड़ा था एंड टारगेट भी बड़ा था, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा होने के कारण हमने इसे सिंपली अवॉइड किया। तो बैंक निफ्टी में अगर आप कह सकते हो कि बैंक निफ्टी में बस एक ही सेटअप बना था, जो कि हमने यहाँ पे देखा समवेयर अराउंड। अगर आप देखोगे तो डबल टॉप के ऊपर एक काफी अच्छे से 1:1.5 तो मिनिमम हुआ, उसके बाद 1:3.5 तक भी ये ट्रेड गया था। किसी ने 1:3 पे बुक किया होगा, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट। एंड जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था
बड़े स्टॉप लॉस वाला डबल टॉप पैटर्न इसके अंदर आपको दिख जाएगा। 150 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था। अगर आप स्विंग पे भी लगाते तो 132 रुपीज़ का था। जनरली हम 80 रुपीज़ तक ही स्टॉप लॉस जो है वो कंसिडर करते हैं, राइट। अभी देखते हैं यहाँ पे इक्विटीज के अंदर हमारे कौन कौन से सेटअप बने थे। ओके गाइस, तो एक कॉल आया था जो कि लगभग 1 घंटा चला, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो चुका है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे इक्विटी का ट्रेडिंग। मेरा वॉइस भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। निफ्टी 200 का लिस्ट है यहाँ पे, एंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉर्ट कर लेता हूँ। मे बी यहाँ पे क्या हुआ, इतना इतने स्टॉक कैसे आ गए इसके अंदर, पता नहीं। इतने ये वो कैसे गया, ये क्या इशू है पता नहीं इसका। मे बी यहाँ पे देखते हैं। निफ्टी 200 है, ओके। निफ्टी 500 के अंदर हूँ मैं ना, तो मुझे जो है वो वॉच लिस्ट के अंदर आना है। वॉच लिस्ट के अंदर आएंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा यही जो है हमने वो ये करके रखे है ना। चलो, तो यहाँ पे क्या करना है, हम वन बाय वन जाते हैं कि स्टॉक्स हमने कैसे चूज करे थे। टॉप 5 लूजर्स एंड टॉप 5 गेनर्स हमने चूज करे थे, जिसके अंदर था पीएनबी जो कि सेल साइड के लिए था। थोड़ा रुको, यहाँ पे आपका एंट्री भी आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके नीचे हम सेलिंग के लिए जाने वाले थे। लगभग इसने भी 1:1 दिया था, बट यहाँ पे वो आफ्टरनून में हुआ था, 1 बजे के बाद हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे कोई भी पोजीशन नहीं बनाया। बट अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कहीं पे हमारा एंट्री ट्रिगर हो जाता। स्टॉप लॉस जो है वो 1% के आसपास होता है, एंड 1:1 का जो है वो रिस्क रिवॉर्ड इसके अंदर अचीव हो जाता अगर ट्रेड करते तो। बाकी सेकंड जो स्टॉक था जोमेटो का था, जो हम बाहर थे इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया था। एंड जब ये रिटेल्स को आया था उस टाइम पे मैं भी बाहर था, इसलिए भी मैंने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया था। फिर जब ये यहाँ पे आया था तब हम इसको देख रहे थे, फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि इसको कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड करके फिर नेक्स्ट टारगेट जो हमने सुबह ही मार्क किया था वहां तक ये जा सकता था। एंड वहां तक ऑलमोस्ट ये 3 PM के पहले ही ये जा चुका था लगभग। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे हमें 1:3 मिलता। अगर स्टार्टिंग में बुक करते तो 1:2 आसानी से यहाँ पे मिल जाता, राइट। उसके बाद था कैनरा बैंक, जिसका स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो गया था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे एंट्री हमारा ट्रिगर हो जाता। स्टॉप लॉस 1% से ज्यादा आ चुका था, इसीलिए हमने इसको सिंपली अवॉइड किया था। उसके बाद था टाटा मोटर, जिसने दिन के हाई के ऊपर हमारा एंट्री जो है वो यहाँ पे ट्रिगर नहीं किया है। मे बी मेरे हिसाब से मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉइंग भी डिलीट कर दिया है। यहाँ पे कहीं पे हमने एंट्री लगा के रखा था, स्टॉप लॉस भी हमारा सही था, बट यहाँ पे एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। आईजीएल के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिटेल्स के ऊपर एंट्री लिया था। अगर आप यहाँ पे भी एंट्री करते तो स्टॉप लॉस एंड टारगेट जो आपको 1:1 से ज्यादा मिल जाता। बट हमें पता था कि यहाँ पे जो है हमें रिटेल्स के ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस आ सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस में ही मतलब लिमिट प्राइस पे एंट्री किया था। एंड 1:2.5 के आसपास यहाँ पे हमने प्रॉफिट जो है वो बुक किया था। उसके बाद जो स्टॉक था सेलिंग के लिए, अदानी के 2 स्टॉक्स आए थे जो कि इंट्राडे के सर्किट के ऊपर ओपन हुए थे, तो उनको हमने रिमूव कर दिया था। फिर यूपीएल जो था वो ऐड कर लिया था समवेयर अराउंड। अगर आप देखोगे तो इसके नीचे हम सेलिंग के लिए जाने वाले थे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग 11:15 के आसपास हमारा एंट्री ट्रिगर हो जाता। एंड यहाँ पे देखोगे तो दिन के एंड तक हमारा स्टॉप लॉस तो ट्रिगर नहीं हुआ, बट इसने रिटेस्ट के बाद भी यहाँ पे 1:1 जो है वो प्रॉफिट हमें मतलब 2 बार यहाँ पे दिया है। तो किसी ने अगर यहाँ पे लिया होगा 1:1.5 मिला, सॉरी 0.55 मिला होगा, या फिर किसी ने रिटेस्ट के बाद लिया होगा तो उसको यहाँ पे जो है वो सेम एसएल के साथ 1:1.5 टारगेट जो है वो मिला होगा। उसके बाद आता है पेटीएम, जो कि बाई साइड के लिए था। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका भी एंट्री जो है वो ट्रिगर नहीं हुआ। एंड एक दालमिया भारत था जिसको ऑलमोस्ट एंट्री मिलने ही वाला था, बट यहाँ पे रिवर्सल करके इसने भी हमारा एंट्री एग्जीक्यूट नहीं किया। मतलब यहाँ पे देखो इसके हाई के ऊपर हम जैसे ही 5 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता वहां पे हम एंट्री करने वाले थे, बट यहाँ पे ये क्लोज नहीं हुआ, तो हमने यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं बनाया। तो लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 से 7 मतलब 7 से 8 स्टॉक है जिनके अंदर हमें जो एंट्री मिला है वो था जोमेटो, आईजीएल, यूपीएल एंड मतलब 3-4 स्टॉक थे जिनके अंदर हमें यहाँ पे एंट्री मिला था। एंड यहाँ पे मोर देन 1:2 से टारगेट मिले हैं। बस यूपीएल के अंदर हमें यहाँ पे 1:1 मिला है। एंड बाकी के जो स्टॉक्स है जैसे कि जोमेटो हो गया या फिर पीएनबी हो गया, पीएनबी के अंदर भी 1:1 मिला था, बट ये आफ्टरनून में मिला था इसलिए मैंने इसको ट्रेड नहीं किया। जोमेटो में हमें 1:3 तक मिल जाता अगर हम ट्रेड करते तो, नहीं तो हमें 1:2 मिल जाता। एंड आईजीएल के अंदर भी हमें ऑलमोस्ट 1:2 का जो है वो प्रॉफिट हुआ है। जो मॉर्निंग के ट्रेड जो वीडियोस अप है उनके वीडियोस मैंने लाइक यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस भी देख लेंगे। लगभग ये जो अलाइज ब्लू का अकाउंट है इसके अंदर मैंने 5000 से ट्रेडिंग स्टार्ट किया है। अब 5000 क्यों रखा, इसके पीछे का भी रीजन है, छोटे कैपिटल के साथ छोटे रिस्क के साथ हम इक्विटी ट्रेडिंग करने वाले हैं। मैं ट्राई करूंगा 99.99% की इसके अंदर मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड ना करूं। यहाँ पे आप देख सकते हो आज का जो पोजीशन है 154 प्लस है, कल का मेरे हिसाब से शायद 70 रुपीज के आसपास प्लस था। तो यहाँ पे 2 दिन था, 2 दिन के हमने हम लोग यहाँ पे 3 ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली है, जिनके अंदर हमारे तीनों के तीनों टारगेट यहाँ पे हिट हो चुके हैं। अगर हम बाकी के स्टॉक्स भी देख लेते हैं यहाँ पे तो समवेयर अराउंड आपको दिख जाता जोमेटो, आईजीएल, यूपीएल, तीनों के अंदर हमारे पास टारगेट हिट हो जाते। मतलब जो भी हम एंट्री लेते, चाहे हम कैनरा बैंक के भी अंदर एंट्री लेते तो सारे टारगेट हिट हो जाते। तो जैसा हमने कहा था कि अगर हम कम रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर फोकस करते हैं
एंड स्ट्रेटेजी अगर अच्छा होता है तो उस केस में हमारा एक्यूरेसी जो है वो अपने आप बढ़ जाता है। फिर देखो अब मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा ही नहीं, मेरा सेटअप वर्क हो रहा है तो मैं अच्छे से ट्रेड कर पाऊंगा, मेरा माइंड वैसे प्रिपेयर्ड रहेगा, है ना। तो अगर एक दो लॉसेस भी आते हैं तो उससे मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मेरे लॉसेस जो है वो 40 से 50 रुपीज के ही रहेंगे, है ना। तो मिलते हैं ऐसे ही एक लर्निंग वीडियो के साथ। ये ट्रेड रिपोर्ट वीडियो था जिसके अंदर हमने निफ्टी बैंक निफ्टी भी डिस्कस कर लिया। मेरे हिसाब से हमने लेवल्स को मॉडिफाई नहीं किया है, तो उसको मैं एक बार देख लेता हूँ कि लेवल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, है ना। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं लेवल को मॉडिफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट एंड यहाँ पे दोबारा सपोर्ट लिया है। बस निफ्टी के लिए ये लेवल मैंने यहाँ पे मॉडिफाई कर लिया है। बैंक निफ्टी को देखते हैं यहाँ पे कौन सा लेवल मॉडिफाई कर सकते हैं। मे बी यहाँ पे हमें एक लेवल और ऐड करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एक्टिविटी दिख रहा है। चलिए बैंक निफ्टी के भी लेवल मॉडिफाई कर लेते हैं। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी को हाथ लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये जो सपोर्ट है यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है, रेजिस्टेंस भी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ना। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे एक लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।